आज हम बात कर रहे हैं अलौकिक रहस्य के बारे में। बहुत से साधु संतों का जीवन असामान्य होता है। उनके जीवन और भक्ति से जुड़े रहस्य हम उनके जाने के बाद ही समझ पाते हैं। बाबा का जीवन भी बहुत ही साधारण और सामान्य होते हुए भी असाधारण रहा, क्योंकि बाबा की बातें देखने में बहुत ही सामान्य लेकिन प्रभाव में बहुत ही अद्भुत रही। हम मनुष्य की तो विश्वास करने की भी एक सीमा है और तर्क भी हम सीमित रहकर ही कर सकते हैं। अपनी बुद्धि से हम अलौकिक कार्य को समझ ही नहीं सकते। जैसे अष्टसिद्धि नवनिधि के स्वामी हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास को एक वृद्ध कुष्ठ रोगी के रूप में दिखाई दिए। उस रूप में वे उन्हें पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि तुलसीदास जी की भी तो श्रद्धा और विश्वास की एक सीमा थी। राम जी को वह एक ब्राह्मण के रूप में मिले, पर भगवान की दृष्टि से यथार्थ छुप नहीं सकता। वे केवल वानर रूप में ही पहचाने जा सकते थे। हनुमान जी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी काया को घटा और बढ़ा भी सकते थे, और बाबा जी भी, महाराज जी भी अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते रहे और उन्हें जाना नहीं जा सकता। वे तभी जाने जाते थे जब लोगों को उनमें अपने इष्ट के दर्शन होते थे या उनकी कही हुई कोई बात सत्य हो जाती थी। हनुमान जी की भांति वे कभी कभी इतने सूक्ष्म हो जाते थे कि बंद कमरे में भी प्रवेश कर जाते थे और उससे बाहर भी निकल आते थे। कभी कभी उनकी काया एकदम हल्की होती तो कभी उनके एक हाथ का भार भी सहन नहीं हो पाता। हमारे लिए वो हनुमान जी के भक्त भी हैं और हनुमान जी का रूप भी। हमारी बुद्धि उनके चमत्कारों को समझ ही नहीं पाती। उनका आना कुछ इसलिए रहा कि भगवान अगर मनुष्य को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उन्हें मनुष्य का ही रूप लेना पड़ता है, और मनुष्य सीखता भी तो मनुष्य से ही है। बस हम भ्रमित हो जाते हैं और उनके ये कार्य हमारे समझ में नहीं आते, क्योंकि ये तो अलौकिक रहस्य हैं और हमारी समझ से परे हैं। इसलिए बाबा हमें केवल नाम जप राम 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 के लिए कहते हैं, क्योंकि कलयुग में इसे कर लिया तो भगवान खुश हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा कोई भी चमत्कार हुआ है जिसमें आप अपने इष्ट या गुरुदेव से विश्वास और बढ़ गया है, या आपने उन्हें देखा है, तो कमेंट करके शेयर जरूर करें। जय महाराज जी।